नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। दोस्तों, दिल्ली में रामलीला मैदान में राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी का रैली चल रहा है एसआईआर के विरुद्ध। वोट चोर गद्दी छोड़। अभी इस रैली में एक ब्लंडर हुआ है, वो भी बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, एसआईआर तो कोई मुद्दा है कि नहीं, वो आप खुद सोचिए। इस पर बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ, और भी कई चैनल और नेशनल चैनल जो भी है। कितना बड़ा मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़ वाला और वोट चोरी वाला। ये बिहार का इलेक्शन में आप देखे होंगे, लेकिन कांग्रेसियों का जिद है या महागठबंधन इसमें शामिल नहीं हुआ है। शायद इनको बुलाए नहीं या ये गए नहीं। उमर अब्दुल्ला का न्यूज़ में आ रहा था, ट्वीट आया है कि हम कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पे नहीं है, क्योंकि वोट चोरी जैसा कुछ चीज़ नहीं होता। क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी हाल फिलहाल में ही चुनाव हुआ है 2 साल पहले, वहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, तो कैसे वोट चोरी हुआ होगा बता दिए। तो अभी मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में जो प्रदूषण है, बिल्कुल इतना भयंकर प्रदूषण है, इतना भयंकर प्रदूषण है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रखा है। लेकिन इस मुद्दे को छोड़ के राहुल गांधी एक अजीब सा मुद्दा, वोट चोर गद्दी छोड़। अभी भाई वोटर लिस्ट आ जाएगा थोड़े दिन में, या बिहार में जो वोट चोरी का था चल रहा था, आपका वीडियो मांगते थे, 45 दिन बाद फिर डिलीट हो जाएगा, तब मांगिएगा। इस पे आते, इस पे जो दिल्ली में चल रहा है, धुआं धुआं हो गया दिल्ली। इस पे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी महारैला बुला के इस पे बिल्कुल नागिन डांस कर सकते, नागिन जैसा लोट पोट हो जाते, बिल्कुल वहीं पड़ जाते। बहुत बड़ा इसका इनको फायदा मिलता कि जनता के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। भाई बहुत बड़ा समस्या है एनसीआर में जो हालत हो रखा है, लेकिन उसको छोड़ के ये वोट चोर गद्दी छोड़। इन्होंने पहले भी चौकीदार चोर, एक इमरान मसूद है, वो बोटी बोटी काट देंगे मोदी को, मोदी तेरा इंसान, बहुत कन्हैया कुमार है जो भी मोदी को गाली देता है उसको प्रमोशन होता है। अभी मैं बलंडर क्या बता रहा था, एक जयपुर के हैं मंजू मीना, जिला अध्यक्ष हैं जयपुर से कांग्रेस के। उन्होंने ये रैली में आके एक बलंडर किया, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, आज नहीं तो कल खोदेगी। और उनके साथ और 15-20 महिलाएं, और ये नारा एक बार सुरजेवाला और एक और पवन खेड़ा, बीनू गोपाल, ये बड़े तीनों नेता हैं, इनके सामने भी लगा हुआ है नारा। ये कोई नया प्रयोग नहीं है इनका, ये कांग्रेस पार्टी प्रयोग कर चुकी है इसको कि मोदी को गाली दो और चुनाव हारो। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा प्रयोग है। हाँ है। अभी बिहार में जब विधानसभा इलेक्शन था तो उस समय भी मोदी जी के माता जी को गाली दिया गया, और ये चुनाव बुरी तरह हारे। मोदी को फुल टॉस देते हैं। अभी तो खैर कहीं चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव में गलती करते रहेंगे। और मंजू मीना जो है प्रमोशन के चक्कर में बोल दिए, और बाद में मीडिया उनसे पूछा कि आप ऐसे मोदी को बोले हैं। बोला हाँ, हम कायम हैं, हम फिर बोलेंगे और मोदी की कब्र खुदेगी। तो प्रमोशन का ये हाल है कांग्रेस पार्टी में। जैसे उदाहरण देता हूँ, मैं हूँ या कोई है, आप हैं, आप जैसे घर में बातचीत करेंगे, जैसा माहौल होगा वैसे ही आपके बच्चे बोलेंगे, वैसे ही करेंगे, या गांव में जो माहौल होगा वैसा ही लैंग्वेज आ जाता है। अब कांग्रेस पार्टी में चलन है, पहले ही राहुल गांधी भी कई बार बोल चुके हैं, मोदी को हमेशा तू तड़ाक की बात में करते हैं, और तू निकलेगा तो चौराहे पे तुझे डंडा मारेंगे, इस तरह की भाषाएं। खड़गे जी का भी परसों आ रहा था, वो भी तू तड़ाक बोल रहा कि मोदी तू तो बच्चा होगा, अमित शाह तू तो बच्चा होगा, सारे लोग बोलते हैं। और मैं बता ही दिया, कब्र खुदेगी, चाय वाला, तेनालीराम, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बोलते हैं। और जितना बोलते हैं उतना बीजेपी को और मोदी को फायदा होता है इलेक्शन जीतने में। तो ये इनका आजमाया हुआ फार्मूला है। इसमें 2 फार्मूला है, एक टिकट लेने का, प्रमोशन लेने का, और दूसरा हार जाने का। आपको टिकट पक्का मिलेगा
हारेंगे या जीतेंगे, मोदी को गाली देते रहिए, मोदी को गाली देते रहिए, टिकट लेते रहिए, प्रमोशन लेते रहिए और बीजेपी को जिताते रहिए। मेन मुद्दा से भटक जाइए। बताए आपको प्रदूषण का मामला है, दिल्ली वाला बहुत बड़ा मुद्दा था, इस मुद्दे को अपनाना था। या भ्रष्टाचार भी है, बहुत बहुत देश में बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ये छोड़ के जो मुद्दा नहीं है उस पर आ रहे हैं। अभी यूपी से भी अखिलेश यादव, खैर इसमें शामिल नहीं हो रहे, लेकिन अपने अलग से बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। अभी वहाँ का जो 12 राज्य में चल रहा है, SIR 12 राज्य में चल रहा है, उसका भी आने वाला है वोटर लिस्ट। अभी किसी गांव का जहाँ शक हो, भाई मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन जो चीफ है इलेक्शन कमीशन, उसके पास कौन सा थर्मामीटर है कि बैठे बैठे नाप देगा कि ये बसपा का वोटर है, सपा का वोटर है, महागठबंधन का है, बीजेपी का है, इसको काट दो, इसको रख लो। कौन सा थर्मामीटर है और कैसे करेगा? कल मैं एक शकील अहमद वाला भी उदाहरण दिया था आपको। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और वोटर लिस्ट आ जाएगा तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं। अपने जहाँ पे आपको शक होता है वहाँ कार्यकर्ता को सुपुर्द कीजिए, वहाँ पता लगा लेगा कितना वोट काटा कितना नहीं काटा, चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इनको वो करना नहीं है, इनको तमाशा करना है। और ये तमाशा क्यों हो रहा है आपको पता होगा, नहीं पता हो तो बता देता हूँ। ये भाईजान को खुश करने के लिए, ऐसे भाईजान इससे खुश नहीं होते, उनको पता है उसमें भी अभी शिक्षित लोग हो गए हैं और अभी ओवैसी की तरफ झुकाव हो गया इनका। लेकिन उस वोट को अपना वोट बनाने के लिए भाई उनका नाम कटेगा तभी तो वो खुश होंगे। उनका तो नाम ही नहीं कट रहा, किसी का नाम नहीं कट रहा है, नाम कट रहा है। प्रियंका गांधी जी बोले उस रैली में कि यूपी में 3 करोड़ नाम कट गया। अभी तो लिस्ट भी नहीं आया, फिर भी आपको पता लग गया कि 3 करोड़ कट गया। हो सकता है कटा हो, लेकिन 3 करोड़ किसका कटा है? कटता है, इतना बड़ा जनसंख्या है, बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के हिसाब से। तो जो दिवंगत हो गए, जो इस दुनिया में है नहीं, या यूपी छोड़ के कहीं मुंबई में, कहीं दिल्ली में, कहीं अन्य किसी में या विदेश में कहीं चले गए, घर बना लिए, वहाँ जुड़वा लिए नाम, तो उनका नाम कटेगा। ये तो स्वाभाविक है, क्यों नहीं कटेगा? कटना भी चाहिए। एक आदमी के 2 जगह नाम नहीं होना चाहिए। या जो दिवंगत हो गए, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका भी नाम कटेगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो उल्टा पुल्टा करके, जो विदेशी नागरिक हैं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे म्यांमार के हों, जिनको रोहिंग्या बोला जाता है, तो उन्होंने नाम जुड़वा लिया है, तो उनका भी नाम हो सकता है कट जाए। तो कटेगा, तो उनको तो कटना भी चाहिए। इसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए सरकार को, इसमें आपका नाम होता। लेकिन आप हर संवैधानिक संस्था पे अटैक करना है। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बोलूँगा तो, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है, ये अपने ही किए काम को डिफेंड नहीं कर पाते। सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ। सबसे फर्स्ट में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जो मोदी जी की सरकार बनी थी और पाकिस्तान पर सर्जिकल अटैक हुआ। उस पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अजीब व्यवहार किया। केजरीवाल क्या है यार, वो तो अभी नया चुज्जा था राजनीतिक में, और देखे ही क्या हाल हो गया। तो सबूत मांग ले, केजरीवाल सबूत मांगे भी मांगने लगे, बिल्कुल देशद्रोही जैसे दिख रहे थे। आप ये सवाल मोदी से नहीं, ये सेना सवाल कर रहे थे, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक मेजर जनरल साहब आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बताए। इसमें कांग्रेस को करना क्या था? कांग्रेस को ये करना था कि ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक बहुत हमने किए हैं, आपने भी किया, अच्छा है आप प्रचार कर रहे हैं, हमने बहुत किया, यही सेना थी, सब कुछ यही था, हमने प्रचार नहीं किया। इतना बढ़िया मैसेज आता देश में। उनको बोलना था कि हम हमेशा, हमारी सरकार थी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करवाते थे। लेकिन नहीं, ये कितने कबूतर मर गए, कितने कौवा मर गए, कितने पेड़ गिरे, अजीब अजीब सवाल करने लग गए। भाई आप सरकार से तो सवाल कर रहे हो, इसमें सेना इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना बता रही, तब आप कैसे? ऐसे बहुत सारे उदाहरण, वीडियो लंबा हो जाएगा। इतनी पुरानी पार्टी, पता नहीं इनको कौन समझा रहे, क्या कौन समझाएगा? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कोई है नहीं है, सोनिया गांधी के, सभी तो इनको छोड़ छाड़ के चले गए हैं। डूबती हुई नाव है, जो भी आ रहा है सब जंप कर करके किनारा पकड़ रहे हैं। कोई किस पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, बहुत तो बीजेपी में आके कोई मुख्यमंत्री बना हुआ, कोई बड़ा नेता बना हुआ, जिनके
राहुल गांधी के बड़ी करीबी थे। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा ये संवैधानिक संस्थाओं पे कब कब कितना हमला किए हैं, बुरा हाल हो गया इनका। इनको ये नहीं पता कि 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो सारी संस्थाएं आपके पास थी, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, CBI हो, ED हो, कोई भी संस्था हो, चाहे केंद्रीय बल हो, कोई भी हो, सब आपके पास था। उस समय आपको टोटल 55 सीट आई थी, किसको? कांग्रेस पार्टी को। तो उसमें कौन वोट चोरी किया था? अंदाजा लगाइए भाई। अब काम कीजिए, आपको वोट मिलेगा। वोट चोरी हो सकता है, मैंने पहले भी बताया, वैसे वोट चोरी नहीं होता। वोट चोरी होता है कि मैं गांव में प्रेजेंट नहीं हूँ और मेरा कोई पड़ोसी वोट देने गया, वहाँ कोई पोलिंग एजेंट विरोध नहीं किया, वोट चोरी हो गया। विरोध कर दिया तो वहाँ चूतड़ पे पड़ते हैं 2-4 डंडे, भागता उधर से सहलाते हुए। तो ये वोट चोरी है। और कोई कैसे वोट चोरी कर सकता है कोई? चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।